हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि वीडियो पर कोई अपडेट हो तो दीजिए, वीडियो पर कोई जानकारी हो तो दीजिए। और काफी समय से मैंने इस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि वीडियो भर्ती पर क्या चल रहा है ये मुझे तो क्या, इस भर्ती के जो 1952 अभ्यर्थी हैं उनमें से किसी को भी वास्तविकता नहीं पता है। क्योंकि अभी तक जो आपके पास खबरें आती थी, जो भी आपको न्यूज मिलती थी, वो इस बेस पर मिलती थी कि हमारी भर्ती के बच्चे किसी से मिलकर आते थे, किसी को कॉल करते थे, फिर वहां से जो रिप्लाई आता था वो आपके सामने आता था। अब ये स्थिति आ गई है कि वीडियो भर्ती पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। हम आयोग में जब फोन करते हैं तो कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं कि हमें इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है। हम जब एसआईटी वालों के पास फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आपको कोई भी चीज नहीं बताएंगे, जब सरकार हमसे लिखित रूप में मांगेगी तो हम उसको अपना उत्तर देंगे। हमारी जवाबदेही आपके प्रति नहीं है। और रही बात मंत्रियों की, तो मंत्रियों से तो पिछले 2 साल से हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर माध्यम रहा हो, किसी को पत्र लिखना रहा हो, मंत्री लोग से मिलना रहा हो। हमने हर संभव कोशिश की है अपने स्तर पर जो हम कर सकते थे। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा कि हमारी भर्ती के कुछ बच्चे कई मंत्रियों से जाके मिले, उनको ज्ञापन सौंपा। तो ये सारे प्रयास जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो बच्चे कर रहे हैं, और मैं उन सभी को अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम वो बच्चे अभी तक इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हार नहीं मान रहे हैं। मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि सच में मतलब घर बैठ के बोलना आसान होता है। मैं अपने खुद को भी कहती हूँ कि मैं नहीं जा पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। जो बच्चे कर रहे हैं आप उनका उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि भर्ती सिर्फ उनकी नहीं है जो अपना समय निकाल के जाते हैं, मिलने जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं। लोग कह देते हैं कि उससे हुआ क्या, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे आप घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी किसी से मिलने नहीं गई हूँ, मैं खुद को भी इसका जिम्मेदार मानती हूँ। लेकिन जो बच्चे ये सब कर रहे हैं उनका आप उत्साहवर्धन कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको और ज्यादा मोटिवेट करिए। उनके लिए प्लीज कोई भी कहीं भी गलत वर्ड मत यूज कीजिए कि इनके जाने से क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, धरना करने से क्या हुआ। धरने में ना जाना अलग चीज है, लेकिन धरने के लिए गलत बोलना ये गलत है, जो मैं खुद कहना चाहती हूँ। क्योंकि वहां तक जाकर बैठना, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर वहां बैठना बहुत बड़ी बात है। और मैं उन सभी बच्चों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने अपना समय इस भर्ती के लिए खर्च किया है और अभी भी लगातार खर्च कर रहे हैं। ऐसा हम लोग का एग्जाम है एनटीपीसी का, तो उनका भी है, उनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, उनका भी लोअर पीसीएस का एग्जाम है। फिर भी वो लगातार लगे हुए हैं, वो हार नहीं मान रहे हैं। वो रोज 5-6 दिन में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, वो खाली नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहली बात, आप किसी के भी प्रयासों का मजाक मत बनाइए। जो पीठ पीछे लोग कहते हैं कि यहाँ जाने से क्या होता है, वहां जाने से क्या होता है, आप ये बात तब कीजिए जब आप 10 बार वहां पर गए हों। मैं ये चीज सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये चीज मुझ पर भी लागू होती है, क्योंकि मैं अभी घर से बैठ के जो सपोर्ट हो सकता है वही कर रही हूँ। मैं नहीं गई हूँ घर के बाहर, तो मैं खुद के ऊपर भी एक चीज कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारी भर्ती के बच्चे सुबह 4 बजे से लाइन लगा के योगी जी से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा। वो सब सराहना के योग्य हैं। इतनी ठंड में जब हम रजाई से नहीं निकलते हैं तो वो जाके वहां पे लाइन लगाते हैं। अभी कल हमारी बहन आकांक्षा लखनऊ जा रही है मंत्रियों जी से मिलने, जिनका अनुपमा जी भी उनके साथ हैं। तो लखनऊ की अगर कोई लड़की हो जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा समय निकाल सकती हैं तो आइए। क्योंकि जब तक 4-5 लड़कियां नहीं होंगी, एक 4-5 लड़कियां जब साथ होती तो उनके कहने का फर्क इफेक्ट कुछ और पड़ता है। तो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है जो लखनऊ की लड़कियां हैं, तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालिए अपना, एक दिन, सिर्फ एक दिन का, कल का समय निकालकर आप इन दोनों अनुपमा जी और आकांक्षा जी के साथ आप जा सकती हैं, मंत्रियों से मिल सकती हैं। 13 तारीख के बाद योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं, तो अनुपमा जी गोरखपुर जाने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो गोरखपुर की हैं, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर से गोरखपुर बहुत दूर है। तो गोरखपुर की जो लड़कियां हैं, अगर वो मुझे सुन रही है, तो प्लीज आप नीचे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के जानने वालों में भी अगर कोई गोरखपुर का है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि लड़कों ने कह के उनसे देख लिया। अब ये हो कि अगर लड़कियां कहती हैं तो शायद उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट हो।
तो जो भी लड़की गोरखपुर की हो या किसी के जानने वालों में हो, आपकी कोई फ्रेंड गोरखपुर की हो, कोई भी लड़की अगर गोरखपुर की हो तो प्लीज आप उसको मनाइए, या वो आ सकती है तो आइए। मैं आपका तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको आपकी जरूरत है। अनुपमा जी जो इतनी दूर ट्रेवल करके वहां जा सकती हैं, फिर आप तो गोरखपुर की हैं, अगर आप निकल के अपने घर से आएंगे तो सबका, सिर्फ आपका नहीं, इस भर्ती में सबका भला होगा। योगी जी से मिल सकती हैं, क्योंकि 13 तारीख के बाद योगी जी अपना ज्यादा टाइम गोरखपुर में ही रहने वाले हैं, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव होने वाला है, तो हो सकता है कि मिलने का चांस मिल जाए। तो प्लीज गोरखपुर से कोई भी हो जो मुझे सुन रहा हो, जिसके जानने वाले में कोई हो, तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। धन्यवाद।